वेलकम बैक नाज़रीन, का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी नून लीग के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक हो गया। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। जी हाँ, कमर ज़मान काहिरा कहते हैं दोनों पार्टियों में ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुल्क को बहरान से निकालने पर बात होगी। मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। अवाम को फलाह के लिए कानून साजी की हिमायत की जाएगी। कमर ज़मान काहिरा का इस मौके पर यह बताना था। मजीद क्या कहना था आप भी जानिए। तौर पे कहा कि ये हुकूमत सबसे बड़ा मसला है, इस बात पे हमारी दोनों जमातों का इत्तेफाक है। सो इससे जान छुड़ानी है। हमें अवामी तवक्कुआत पे पूरा उतरना है। ये सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है। मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं समझ। हाँ, हमें इसको स्पीड अप करना है। इस अमल को, जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिक्र आप फरमा रहे हैं, उसके नाम दिए गए थे, हमारी तरफ से भी दिए गए, मुस्लिम लीग की तरफ से, लेकिन आज उसको एक फॉर्मल शक्ल दी गई है। बाकी जमातों के भी नाम लिए जा रहे हैं और ये कमेटी इसी हफ्ते मीट करेगी और ईद के फ़ौरन बाद हमारी क़यादत के लेवल पे APC होगी। कमेटियाँ, हम कोई अथॉरिटेरियन रूल तो डिक्टेटर तो हैं नहीं, मुख्तलिफ जमातें हैं, आपस में बैठ के मशावरत करेंगे और सारी बातें अगर लीडरशिप के लेवल पे बैठ के एजेंडा तय हो तो फिर मीटिंगें कन्वीन नहीं हुआ करती। तो मीटिंगें तय करने के लिए हमेशा पहले कमेटी लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, एजेंडा सेटल होता है, फिर उसके ऊपर जाके बैठ के फाइनल फैसले होते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि मेज़बानी पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ। शहबाज शरीफ की हिदायत पर बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए आए। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने 2 सालों में मुल्क को हालात अबतर कर दिया है, जबकि हुकूमत ने मुल्क को मुआशी बहरान की जानिब धकेल दिया है। उनका क्या कहना था आप भी सुनिए। ऑपोजिशन समझती है कि इस हुकूमत के कायम से पाकिस्तान को शदीद दाखिली और ख़ारजी ख़तरात का सामना होगा। हमारे ख़ित्ते में जो कुछ हो रहा है, हमें अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें दाखिली यकजहती की ज़रूरत है। लेकिन इस हुकूमत का सिर्फ़ इंतकामी एजेंडा है, जिसके साथ ये मुल्क की शराज़ा बखेर रही है। तो इन हालात में ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें मुत्तफिक हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। इसके लिए हम इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट के कयाम पर 4 अरब रुपए के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। फाइनेंस कैबिनेट कमेटी ने जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट के कयाम के लिए 4 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए। बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामी से। अली, बताएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से? जी बिल्कुल, ये फाइनेंस एंड कैबिनेट कमेटी का बाकायदा आज इजलास हुआ और इस इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए फ़ंड्स के अजरा के हवाले से खसूसी तौर पर इस्तदा की गई। अब इसमें जनूबी पंजाब के लिए जो सेक्रेटेरिएट अनाउंस किया गया है, उसमें 500 कनाल एकड़, जो 500 कनाल रकबा है वो मुल्तान में, वहाँ पर सेक्रेटेरिएट और GOR बनाया जाएगा और बहावलपुर में 50 एकड़ पर सेक्रेटेरिएट और GOR जो है वो बनाने की प्रपोजल दी गई, जिसको बाकायदा मंजूर किया गया। और इस पर महकमा खजाना पंजाब ने फौरी तौर पर वज़ीर पंजाब से मंजूरी तलब की कि इसके लिए ग्रांट की अप्रूवल दे दी जाए, ताकि ये 5 अरब रुपये जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से वहाँ पर खर्च किए जा सके और उसके बाद सेक्रेटेरिएट का क़याम और GOR वहाँ पर बनाए जाए और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें 15 डिपार्टमेंट्स इब्तदाई तौर पर उनकी प्रपोजल दी गई है कि वो बनाए जाएंगे ये बाकायदा, क्योंकि ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला से MNA रियाज फतियाना और राना कासिम नून की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, हल्कों के मसाइल, फलाह आमा के मंसूबों पर बातचीत की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। अरकान कौमी असम्बली से कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर बनाएंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अरकान कौमी असम्बली के लिए वज़ीर आला ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से MNA रियाज फतियाना और राना कासिम नून की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, हल्कों के मसाइल, फलाह अमा के मंसूबों पर बातचीत की गई, जबकि इस मौके पर वज़ीर पंजाब ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे।
डॉलर की ऊंची उड़ान नीचे आने को नाम ही नहीं ले रहा। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। कारोबारी दिन के खिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 30 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपए 50 पैसे इजाफा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 169 रुपए 20 पैसे की सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 30 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 169 रुपए 20 पैसे की सतह पर पहुंच गया। बिल्कुल, ओपन मार्केट में डॉलर 169 रुपए 20 पैसे की सतह पर आ गया है और उड़ान का सिलसिला इसी तरह से जारी है। महंगाई का राज है। शहर में सप्लाई मामूल पर ना आ सकी, जबकि फ्लोर मिल्स ने 20 किलो थैले की बजाय 25 किलो का थैला वाफर फराहम करना शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हसन अली से। हसन, बताएगा ये क्या माजरा है? अच्छा, बिल्कुल, शहर में ताहाल जो आटे का 20 किलो का थैला है उसकी किल्लत बदस्तूर बरकरार है और अभी तक जो सप्लाई है वो तलब के मुताबिक फ़राहम नहीं की जा सकी, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो चीनी और आटा फ़राहम किया जा रहा है वो तलब के मुताबिक नहीं किया जा रहा। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा कि मार्केट में भी आटे की किल्लत है, यूटिलिटी स्टोर्स पे आते हैं तो यहाँ चीनी का भी मसला है। 1350 रुपये का अभी मैं पता करके आया हूँ आटे का। 1350 रुपये का 20 किलो का 25 किलो का भाई थैला दे रहे हैं। गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं। मैं ना मजदूरी करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो रेंट पे मकान है इधर पीछे अपना एम्बुलेंस रोड पे। ये बैंक है, इसके पीछे से 8000 किराया है, 4 बिल अलहदा हैं, पानी का, बिजली का, गैस का। मज़दूर बंदे हैं, क्या करें। अब चीनी नहीं मिल रही, कितने दिन हो गए हैं। बच्चा दूध लेते हैं, उसको दूध के अलावा और कोई चीज़ नहीं मिल रही। अभी वो ये कोई एहसास प्रोग्राम का भी मैसेज आया है, ये भी कोई नहीं। उधर यूनियन कौंसिल में गया हूँ, वो भी कोई नहीं कुछ कर रहे। अच्छा, ये बताएं, हुकूमत दावे करती है कि आवाम को सहूलत मिल रही है, कोई महंगाई सहूलत नहीं मिल रही, कोई सहूलत किसी किस्म की कोई नहीं मिल रही। खिजल ख्वार हैं, बंदा क्या करे। अब देखें, इधर स्टोर पे आए हैं, चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी घी नहीं है। हमें तो कोई चीज़ की सहूलत नहीं दे रहा है इमरान खान। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद था, उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है वो सिर्फ दावे करती नज़र आती है, अमली तौर पे जो आवाम को हुकूमत सिर्फ दावे कर रही नहीं दे रही। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि करारदाद पर करारदाद भी जमा करवाई जा रही है। आटे और चीनी के सरकारी रेट्स पर अमल दरामद कराने के मुतालबे की करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन उस्वा आफ्ताब की जानिब से जमा करवाई गई। हुकूमत की जानिब से आटे का सरकारी रेट 860 रुपए मुकर्रर किया गया है। करारदाद का ये मतन है, लेकिन आटे और चीनी का सरकारी रेट मुकर्रर होने पर मार्केट से गायब हो गई है। ये भी मतन है करारदाद का। करारदाद जमा करवाती गई आटे और चीनी के सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने के मुतालबे की ये करारदाद है जो कि जमा करवाई गई है। सिटी 42 की खबर पर महकमा हायर एजुकेशन इन एक्शन। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में खिलाफे ज़ाबता तकर्रियों और तामीराती टेंडर्स का नोटिस ले लिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में किस किस को शामिल किया गया है, जान लेते हैं रेहान गुल से। जी रेहान। सिटी 42 की खबर पर महकमा हायर एजुकेशन हरकत में आ गया है और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक और इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। चंद दिन कबल सिटी 42 ने यह खबर ब्रेक की थी कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटीज़ में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं तकर्रियों और तैनातियों के मामले में, और एक नायब तहसीलदार को यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बना दिया गया। इस मामले पर नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने एक आला सतह कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस और डिप्टी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ उसके मेंबर होंगे। और ये यूनिवर्सिटीज़ में जो कमेटी है यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ गैर कानूनी तैनातियों के हवाले से इंक्वायरी करेगी, तहकीकात करेगी, बल्कि जो यूनिवर्सिटीज़ के कंस्ट्रक्शन के मामलात में, तामीराती मामलात में जो टेंडरिंग में बेज़ाब्तगी सामने आई थी उसमें भी शिकायत थी कि टेंडर्स जो हैं वो खिलाफ ज़ाब्ता दिए गए, उस पर भी इंक्वायरी करेगी। और इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद कमेटी को इख्तियार होगा कि किसी भी रिकॉर्ड की छानबीन कर सकती है। और रजिस्ट्रार ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी को यह हिदायत की गई है कि कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन करें और जो भी रिकॉर्ड होने चाहिए वो उनको प्रोवाइड किया जाए।
जी रेहान गुल, बहुत शुक्रिया। पंजाब में मुतादिद अफसरान की ग्रेड 21 में तरक्कियां हो गई हैं। मेंबर पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल खालिद शेख को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। सेक्रेटरी रेगुलेशन अहमद अली कम्बू को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन सैयद जावेद इकबाल बुखारी को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुमताज हुसैन जाहिद को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। मेंबर सेटलमेंट अहमद अली जफर को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। वसीम रजा जाफरी को भी ग्रेड 21 में तरक्की देकर मेंबर वज़ीर आला मुआयना टीम मुकर्रर कर दिया गया है। सेक्रेटरी सूबाई मोहतसिब एजाज अहमद को भी ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। मुख्तलिफ अफसरान हैं जिन्हें ग्रेड 21 में तरक्की दी गई है। इस हवाले से आपको बताते चलें, पंजाब में मुतादिद अफसरान की ग्रेड 21 में तरक्कियां की गई हैं। मेंबर पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल खालिद शेख को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। सेक्रेटरी रेगुलेशन अहमद अली कम्बोह को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन सैयद जावेद इकबाल बुखारी को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुमताज हुसैन जाहिद को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। मेंबर सेटलमेंट अहमद अली जफर को ग्रेड 21 में तरक्की दी गई है। वसीम रजा बुखारी को भी ग्रेड 21 में तरक्की देकर मेंबर वजीर आला मुआयना टीम मुकर्रर कर दिया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में आला सतह का इजलास। सेक्रेटरी सेहत बैरिस्टर नबील अवान, स्पेशल सेक्रेटरी सलवत सईद की शिरकत, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान शाहिद, डॉक्टर आमिर जमान खान, डॉक्टर अतहर ने भी शिरकत की है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की कारकर्दगी और मजीद इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर अतहर ने कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत का इजलास के दौरान इज़हार ख्याल ब्लड स्क्रीनिंग के अमल को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से आगाह किया गया। पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की इस्तेदादकार भी बढ़ाई जा रही है। पंजाब में किसी किस्म का गैर कानूनी ब्लड बैंक नहीं चलने देंगे। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक मौजूद हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी में खाली असामियों पर फौरी भर्ती की जाए। ब्लड बैंक के मयार को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक जांचा जाएगा। ब्लड बैंक में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। जबकि पंजाब में 41 ब्लड बैंक्स को SOPs पर अमल दरामद करने पर पाबंद कर दिया गया है। वज़ीर सेहत की जानिब से इजलास में बताया गया। मुल्की सतह पर सयाहत की बहाली के लिए तश्कील दी गई टूरिज्म रिकवरी एक्शन कमेटी ने सयाहत की 2 फेज में बहाली के हवाले से तजावीज़ मुरतब करके नेशनल टूरिज्म बोर्ड को जमा करवा दी है। जी हाँ, तजावीज़ नेशनल टूरिज्म बोर्ड को जमा करवाई गई हैं। सयाहत की 2 फेज में बहाली के लिए तजावीज़ मुरतब की गई, जिन्हें नेशनल टूरिज्म बोर्ड को जमा करवाया गया है। तजावीज़ के हवाले से मजीद जान लेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताएगा। बिल्कुल, मुल्क में सियाहत की बहाली के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए। नेशनल टूरिज्म बोर्ड ने जो कोरोना के बायस से सियाती मकामात बंद किए थे, उनकी बहाली के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी जो कि टूरिज़म रिकवरी एक्शन कमेटी थी, और इसने अपनी तजावीज़ जमा करवानी थी, जिसके पेश नज़र इन सियाती मकामात को खोला जाना था। तो ये जो कमेटी तश्कील दी गई थी रिकवरी के लिए सियाती मकामात की, उसने बाकायदा तौर पर अपनी तजावीज़ जो हैं वो बोर्ड को जमा करवा दी हैं। और इन तजावीज़ के मुताबिक टूरिज़म को 2 फेजेज़ में खोलने का कहा गया है, जिसमें पहले फेज़ में जो एक सिलेक्टेड टूरिज्म है उसको खोला जाएगा, जिसके लिए तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर्स और इस समय तमाम मुल्क के जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उनको ये कहा गया था कि अपने मुतलका इजला में मौजूद जितने भी सियाती मकामात हैं उनकी निशानदेही करे, ताकि इब्तदाई तौर पर सिर्फ निशानदेही किए जाने वाले सियाती मकामात को जो है वो खोला जाएगा। इसी हवाले से पहले फेज़ में अगस्त के आखिर में पाकिस्तान भर में जो निशानदेही की जाने वाली जगह हैं, सियाती मकामात हैं, उनको खोला जाएगा। और यहाँ पर जो मुतलका ज़िले इंतज़ामिया है वो तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। और इंतज़ामिया की उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से बहावलपुर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर आई है। शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मील में बहावलपुर रेलवे स्टेशन का कोटा दोबारा से बहाल कर दिया गया। शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मील में खसारे को कम करने के लिए किया गया। चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवेज की जानिब से डायरेक्टर IT को फौरी इक़दाम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। लाहौर से बहावलपुर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मेल में बहावलपुर रेलवे स्टेशन का कोटा बहाल कर दिया गया है। फैसला शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मेल में खसारे को कम करने के लिए किया गया। चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवेज की जानिब से डायरेक्टर IT को फौरी इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मजीद क्या अहकाम जारी किए गए, जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद।
जी बिल्कुल, रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से बहावलपुर के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है वो सामने आई है। रेलवे अफसाने बाला की तरफ से शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मेल को जो है बहावलपुर रेलवे स्टेशन का उनका जो कोटा है वो बहाल करने के अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। और इस वाले से एक मरासला जो है वो चीफ कमर्शियल मैनेजर पाकिस्तान रेलवे की तरफ से डायरेक्टर IT के नाम है वो अरसाल किया गया, जिसके मुताबिक 2 ट्रेनें जो है जिनमें शालीमार एक्सप्रेस 27 अप और 28 डाउन, जबकि उसके साथ खैबर मेल है 1 अप और 2 डाउन, इन चारों ट्रेनों को जो है वो बहावलपुर रेलवे स्टेशन का कोटा बहाल करने के साथ साथ बहावलपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकने की इजाज़त है वो भी दे दी गई है। और ज़राए का ये कहना है कि वहाँ के मौजूद जो अवाम की तरफ से शहर की तरफ से मुतालबा किया गया था कि वफाकी वज़ीर रेलवे रशीद अहमद इस बात का नोटिस लेते हुए इन चारों ट्रेनों को जो है वो बहावलपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकने की इजाज़त है वो दें, जिसको मंजूर करते हुए अहकामात हैं वो जारी किए गए थे। और इस ज़्यादा कोरोना के तहत महदूद ट्रेनें हैं वो चलाई गई, स्टॉप भी है वो महदूद किए गए थे। और इन चारों ट्रेनों को, जिनमें 2 अप और 2 डाउन की ट्रेनें शामिल थी, शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मेल, इनको बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने की इजाज़त थी वो नहीं थी, लेकिन हदायतें वो जारी कर दी गई हैं और डायरेक्टर IT को हदायत जारी की गई है कि जल्द अज जल्द ऑनलाइन। ठीक है, सईद अहमद सईद हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब के 2 बड़ों की मुलाकात, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार में मुलाकात हुई है। मुलाकात में पंजाब में गुड गवर्नेंस, काबीना की कारकर्दगी भी इस मौजू पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में रिवर रावी मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के 2 बड़ों की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार में 1-on-1 मुलाकात हुई है। मुलाकात में पंजाब में गुड गवर्नेंस, काबीना की कारकर्दगी भी मौजूए गुफ्तगू रही, जबकि मुलाकात में रिवर रावी मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया है। 2 बड़ों की मुलाकात है और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार में मुलाकात हुई है। मुलाकात में पंजाब में गुड गवर्नेंस, काबीना की कारकर्दगी भी मौजूए गुफ्तगू रही। मुलाकात में रिवर रावी मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया है। पंजाब के 2 बड़ों की मुलाकात के मनाजिर आप देख सकते हैं। 1-on-1 मुलाकात हुई है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की, जबकि मुलाकात में पंजाब में गुड गवर्नेंस, काबीना की कारकर्दगी भी मौजूए गुफ्तगू रही। जी हाँ, अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात के मनासिर हम मुलाहजा कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। पंजाब के 2 बड़े हैं जिन्होंने आज मुलाकात की गई है। इस मुलाकात में गुड गवर्नेंस और काबीना की कारकर्दगी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मौजूद हैं। इनके दरमियान मुलाकात हुई है, गुड गवर्नेंस पर बातचीत की गई है। मजीद किन उमूर पर बातचीत की गई, जानेंगे कज़ाफी बट से। जी कज़ाफी। हुकूमत के खिलाफ APC बुलाई जा रही है और जो राब्ते किए जा रहे हैं, बुनियादी तौर पर इस पर गौर व खौज के लिए ये मुलाकात हुई और इसके अंदर ये तय किया गया कि अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और अपोजिशन का जो एहतजाज और इंतशार की सियासत है, इस पर दोनों के अंदर इत्तफाक राय पाया गया और अपोजिशन को ये मशवरा दिया गया कि वो आम इंतखाबात का इंतज़ार करे। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला ने इस बात का भी इयादा किया कि अवामी खिदमत के सफ़र में जो रुकावट डालने वाले अनासर हैं, इनका मुकाबला किया जाएगा। इस मुलाकात के अंदर जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इंसदाद कोरोना के लिए इक़दामात हैं, उसको गवर्नर पंजाब ने सराहा और इस बात पर भी गौर किया गया कि ईद मुहर्रम के अयाम के दौरान जो मवेशी मंडियों में कोरोना के SOPs है, इस पर किस तरीके से अमल दरामद करवाया जाए। दोनों का इस बात पर इत्तफाक पाया गया कि SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया जाएगा और हुकूमत और हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन एजेंडा लेकर चली है, में किसी किस्म की रुकावट जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक सूबे के अंदर तरक्की, खुशहाली और आवाम की रिलीफ को यकीनी बनाया जाएगा। आवाम के रिलीफ को यकीनी बनाया जाएगा। कज़ाफी बट हमें तफसीलात से आकर रहे हैं, जबकि आपको बताएं कि मुलाकात में पंजाब में गुड गवर्नेंस, काबीना की कारकर्दगी भी मौजूद गुफ्तगू रही है। साथ ही साथ APC के हवाले से भी बातचीत की गई है कि किस तरह से अपोजिशन को कामयाब नहीं होने देना है। पंजाब के 2 बड़ों की मुलाकात और अहम मुलाकात है। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं और नून लीग के रहनुमाओं के फ़ौरन बाद ये मुलाकात होना और APC के हवाले से मुशावरत होना। इस मुलाकात में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर पंजाब सरदार बुज़दार में मुलाकात हुई और मुलाकात में पंजाब में गुड गवर्नेंस पर भी बातचीत की गई है। भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से लीगी वफ्द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वफ्द के हमराह नून लीगी वफ्द का इस्तकबाल किया। बाकायदा गुफ्तगू से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द से गपशप भी करते रहे। बिलावल भुट्टो ने एहसन इकबाल, साद रफीक, अयाज सादिक का हाल अहवाल भी दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत बारे दरियाफ्त करते रहे, जबकि लीगी वफ्द ने भी आसिफ अली जरदारी की तबीयत बारे पूछा। लीगी वफ्द मुख्तलिफ उमूर पर मुतअद्दिद बार शहबाज शरीफ से फ़ोन पर मुशावरत करता रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के वफ्द में मुलाकात 1.5 घंटा तक जारी रही। अब कुछ खेल की बात। पीसीबी ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की इंग्लैंड रवानगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इंग्लैंड रवानगी के लिए फास्ट बॉलर के 2 टेस्ट मनफी आना लाजमी है। एक टेस्ट आज हो गया और दूसरा टेस्ट बुध को होगा। मोहम्मद आमिर की टीम ज्वाइन करने के बाद विकेट कीपर रुहेल नजीर को रिलीज कर दिया जाएगा। साबिक कप्तान शुएब मलिक की इंग्लैंड ताख़ीर का शिकार रह गई है, जबकि शुएब अगस्त के दूसरे हफ्ते इंग्लैंड जाएंगे। 31 जुलाई तक सफरी पाबंदी होने पर शुएब मलिक की फैमिली से मुलाकात नहीं हो सकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।